फार्मेसी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज जो है फैमिली प्लानिंग की वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगामी जो सूचनाएं हैं वीडियो है तो क्या आप लोगों को पर्टिकुलर मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए फैमिली प्लानिंग होता क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है। तो देखिए सन 1971 में जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या है 1971 में इसको क्या है परिभाषित किया या व्याख्या की। ठीक है, तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जो हम अनचाहे गर्भ से बचना, जो बच्चों की संख्या है उसको निर्धारित करना। ठीक है, और क्या है परिवार में जो है जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी है, अनचाहे गर्भ वगैरह से बचना, जो प्रेगनेंसी है उसको क्या है कंट्रोल करना। ठीक है, माता पिता की जो है उम्र, जो संबंध होने वाले संबंध है उनके बीच में नियंत्रित होना रहना चाहिए। जो बच्चे जो है बर्थ होते हैं, मतलब जो बच्चों के जन्म एक बच्चे के जन्म के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के बीच में जो समय अंतराल है उसको भी कंट्रोल में करना चाहिए। ये क्या है हमारा प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए फैमिली प्लानिंग देखनी नियोजन। ठीक है, तो परिवार नियोजन क्या है। WHO डिफाइंड फैमिली प्लानिंग इन 1971 में क्या है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, इसको परिभाषित किया। ठीक है, ए वे ऑफ थिंकिंग मतलब क्या है, ए वे ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है जो सोचने का एक तरीका है। ठीक है, लिविंग एडॉप्ट। ठीक है, लिविंग एडॉप्ट मतलब जीवन दत्ता का वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। वॉलंटरी मतलब इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार, बेसिस ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के आधार पर। ठीक है, ठीक, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। ठीक है, तो क्या है एटीट्यूड मतलब उसका रवैया, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मतलब जो उसकी जिम्मेदारियों का निर्णय। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड कपल इन ऑर्डर। तो ठीक है, जो इंडिविजुअल्स, ठीक है मतलब व्यक्ति और कपल्स मतलब जो जोड़े होते हैं। ठीक है, ऑर्डर, प्रमोट हेल्थ का मतलब जो स्वास्थ्य का बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एंड वेलफेयर मतलब कल्याण। ठीक है, एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास ऑफ द कंट्री मतलब देश के। ठीक है, तो क्या होता है जो परिवार समूह है, जो फैमिली क्या कहते हैं ग्रुप है या फैमिली ग्रुप है, परिवार समूह के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। ठीक है, एवं वेलफेयर मतलब कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बढ़ावा देने तथा इस प्रकार देश की सामाजिक विकास में प्रभावी इफेक्ट मतलब इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट, इफेक्टिवली मतलब जो क्या कहते हैं प्रभावी योगदान के लिए व्यक्तियों तथा जोड़ों द्वारा जो ज्ञान है उनका नॉलेज है, किसके द्वारा ऑन द बेसिस क्या दृष्टिकोण से जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, डिसीजन मतलब निर्णयों के आधार पर जो स्वेच्छा से अपनाई गई सोच व जीवन जीने का एक जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है जो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। तो क्या है अनचाहे गर्भ से बचना। तो हमारा जो फैमिली प्लानिंग का मतलब यही है कि जो गर्भ है उन अनचाहे गर्भ से बचना। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, इच्छित जन्म को पूरा करना। ठीक है, टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन ईच प्रेगनेंसी, और क्या प्रत्येक प्रेगनेंसी मतलब प्रत्येक गर्भावस्था के बीच में जो है क्या है एक समय अंतराल होना चाहिए। समय अंतराल या उसके अंतराल को क्या करते कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ओके, ठीक। अब इसके बाद टू कंट्रोल द टाइम एंड व्हिच बर्थ एक्योर इन रिलेशन टू द पेरेंट्स एज। तो क्या है जो माता पिता है, पेरेंट्स एज माता पिता की उम्र के संबंध में होने वाले समय को क्या करता है नियंत्रित करना। यही हमारा क्या फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, क्या है जो एक परिवार में बच्चों की संख्या को निर्धारित करना। यही तो हमारा क्या है, हमारा यही फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का यही मतलब है कि जो हमारे बच्चों की संख्या होनी चाहिए वो क्या है बहुत ही ठीक ठाक होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है, जैसे अभी हमने जो वीडियो के पहले दिखाया कि फैमिली के हम दो और हमारे दो। ठीक है, अब तो ये जमाना आ गया है कि हम दो और हमारा एक। ठीक है,
ओके, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसे मेथड होते हैं, इसी को क्या हम बोलते हैं? गर्भ निरोधक विधियां, जो गर्भ को निरोध मतलब जो गर्भ को रुकने से बचाती हैं, ठीक है, वो कौन सी विधियां कहलाती हैं? जो गर्भ धारण को रोकने से बचाएं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो देखिए, मैं साइंटिफिकली टेस्टेड मतलब क्या है? जो मैं मतलब मैनी मतलब सॉरी हाँ मैनी साइंटिफिकली टेस्टेड मतलब कई वैज्ञानिक जांच, ठीक है, रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर अनअवेलेबल। तो मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या है? जो विश्वसनीय मतलब और गर्भ निरोधक जो मेथड है या विधियां हैं वो क्या है? उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है। व्हिच हेल्प द अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो क्या है? जो हेल्प करता है, ठीक है, जो कपल हैं तो कपल को गर्भ धारण से अवॉइड मतलब बचने से हेल्प करता है या सहायता करता है। कौन करता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करते हैं, ठीक है, ठीक। अब क्या है? जो अगला है जो शुक्राणु है फीमेल का सॉरी मेल का जो शुक्राणु और फीमेल का क्या है? अंडाणु को क्या एक साथ में मिलने से रोकती है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला मेथड कौन सा है? तो पहला मेथड क्या है? बिहेवियरल मेथड। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक विधियां, ठीक है। दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को क्या बोलते हैं? रासायनिक विधियां बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मेथड मतलब यांत्रिक विधियां होती हैं, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है? हार्मोनल गर्भ निरोधक होती हैं, ठीक है। और इसका टर्मिनल मेथड, ठीक है। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? जो गर्भाधान की विधियां होती हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब यही होता है कि जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर जो भी विधियां आती हैं, उसके तहत जो भी विधियां आती हैं, वो क्या है? जो गर्भ को रोकने के लिए जो मेथड मतलब तरीका अपनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। वो विधियां जैसे हमने बताया केमिकल वगैरह जितनी भी विधियां होती हैं, क्या है? कुछ जो है नेचुरल विधियां होती हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। और क्या है? जो कुछ व्यवहारिक मेथड होते हैं जो अपनी सोच समझ के द्वारा जो है क्या कहते हैं गर्भ धारण से बचते हैं। कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ हार्मोनल मेथड होते हैं, कुछ टर्मिनल होते हैं। तो क्या इस प्रकार से जो मेथड होते हैं, उन मेथडों का मतलब होता है कि क्या है? उन जो गर्भ है, उस गर्भ से क्या कहते हैं? जो गर्भ हो रहे हैं या गर्भ हो गया है, तो उन गर्भों से बचने के गर्भ हो नहीं गया, उन गर्भों से गर्भावस्था जो है प्रेगनेंसी से क्या है? उनको बचने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं, विधियां अपनाई जाती हैं, इसीलिए हम इनको क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं पहला मेथड क्या है? बिहेवियरल मेथड। इसी को क्या बोलते हैं हम? व्यवहारिक विधियां बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? जो पहला है क्या है? अबिस्टेंस मतलब बिहेवियरल मेथड में पहला है अबिस्टेंस मेथड। तो क्या है? दिस मेथड इज 100% इफेक्टिवली। तो क्या है? ये विधि 100% क्या है? प्रभावी होती है, ठीक है। और द हाउवर इट अमाउंट मतलब जो उसके अमाउंट मतलब कि जो उसकी मात्रा है एंड सुपीरियर ऑफ नेचुरल फिजियोलॉजिकल इंसेक्ट। तो क्या है? नेचुरल फिजियो मतलब क्या है? प्राकृतिक शारीरिक जो है, ठीक है। इंसेक्ट मतलब जो है उसके अंतर्गत या अंतर्ज्ञान को कम करने के लिए, ठीक है। में अनक्रेडिबल चेंजेस एंड नर्वस ब्रेकडाउन मतलब क्या है? जो तंत्रिका तंत्र जो है उनके टूटने को क्या करती है? अप्रत्याशित, ठीक है, या परिवर्तन करती है। किसमें? ठीक है। और हेंस द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कॉमन पीपल। और ये सामान्य विधि सामान्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? कोइटस इंटरप्रोटस मतलब क्या है? जो मेथड होती है, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलेंटरी फर्टिलिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है? ओल्डेस्ट मतलब क्या? सबसे पुरानी विधि होती है। क्या है? काहे के लिए? स्वैच्छिक प्रजनन क्षमता के लिए, ठीक है, ठीक। अब क्या है? वो क्या करता है? जिसमें पुरुष जो है अपने जो वीर्य है उसको योनि से जाने से क्या करता है? रोक लेता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट सम डिपोजिशन इनटू द वेजाइना मतलब क्या है? जो मनुष्य है वो मेल है वो क्या करते हैं? जो फीमेल की जो योनि में जो क्या कहते हैं? जो शुक्राणु है तो वीर्य है तो उसको जाने से रोक लेता है, ठीक है। ये क्या है?
और क्या है, दीज प्रिवेंट सीमेन डिपोजिशन इनटू वेजाइना, ठीक है। दिस मेथड इज हाउएवर इज लिमिटेड अप्लायल एंड पार्टिकुलरी। तो क्या है, हालांकि जो ये विधि है ये विधि सीमित है, और क्या है, पीरियड और कैलेंडर मेथड होता है, ठीक है। तो ये क्या मेथड होता है, इस मेथड में क्या है, हम जो है जो मेथड, इस मेथड में जो रिस्की पीरियड होते हैं, ठीक है, मतलब जोखिम भरी अवधि होती है, ठीक है, और फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मतलब परिवार नियोजन कैलेंडर मेथड के द्वारा क्या कहते हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो 28 दिनों की मासिक धर्म के चक्र के लिए होती है, ठीक है। तो देखो, 1 से जो 5 दिन है वो क्या करता है, वो 1 से 5 दिन क्या करता है, मासिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दर्शाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब क्या है, 1 से 5 दिन के बीच में अगर किसी दिन भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई तो क्या है, वो दर्शाता है, किसी दिन भी हो सकती है, सेकंड डे, थर्ड डे, कोई भी हो सकता है। उसमें क्या है, उसमें तो कोई मतलब नहीं होती, क्योंकि उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। अब जो 6 to 9 डेज से पीरियड इन व्हिच कंसेप्शन अक्योर, और क्या, 6वें दिन से 9वें दिन तक लेके क्या है, एकदम सेफ पीरियड होता है, मतलब सुरक्षित समय को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, गर्भाधारण हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। ये एकदम सेफ पीरियड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो 10 नंबर से है, ठीक है, तो 10 to 18 डिनोट अनसेफ पीरियड इन व्हिच कंसेप्शन कैन ऑकरेयर। तो क्या, जो 10 से 18 दिन है, 10 नंबर जो 10वें दिन से लेके और 18 दिन, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या होते हैं, अनसेफ पीरियड होते हैं, मतलब अनसेफ समय होता है। और 10 से 18 दिन अनुसुरक्षित समय को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिसमें गर्भाधारण हो सकता है। तो क्या, 10 से 18 के बीच में अगर कोई भी मतलब कपल्स जो है संपर्क में आते हैं, तो क्या है, उस टाइम पे क्या है, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस होते, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, ठीक। अब क्या है, जो डेज 19 to 28 डिनोट से पीरियड इन व्हिच द कॉन्ट्रासेप्शन कैन एक्योर, जो 19 से 28 दिन है। अब देख रहे हैं, 19 से 28 दिन है, तो 19 से 28 दिन क्या होते हैं, ये एकदम सेफ पीरियड होते हैं, और इस सेफ पीरियड में क्या है, ये इसमें क्या है, गर्भधारण नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने प्रयास बहुत अच्छे तरीके से किया आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग की पढ़ाने की। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल में ज़रूर